हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप एपिसोड नंबर 5 देख रहे हो, यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास भाग 2। भाग 1 भाग आज इससे पहले भाग 1 में हमने ये पढ़ा था कि अम, बालक के अंदर विकास और अधिगम कैसे होता है, वृद्धि विकास और वृद्धि क्या होती है, बच्चे के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है, जिसे अपन नॉम चॉम्स्की का मॉडल पढ़ा था। लैंग्वेज सीक्वेंस पढ़ी थी, LSRW पढ़ा था अपन ने, ठीक है, मारिया मोंटेसर को पढ़ा था। लेकिन आज हम भाग 2 में स्टेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल जानने के बारे में कोशिश करेंगे, जेनेटिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और उसके बाद आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, म्यूटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए तो फिर शुरू करते, देरी किस बात की है। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, 4 तरह की स्टेज होती हैं। इन्फेंसी स्टेज जो कि शिशावस्था, जन्म से लेकर 2 साल तक चलती है। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बालावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक चलती है। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बालावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था, जो कि 13 से लेकर 19 साल तक चलती है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि नहीं साहब, 10 से 19 साल तक जो ये किशोर अवस्था आपकी चलती है। लेकिन जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछता है कि किशोर अवस्था स्टेज वहाँ पर दे रखी होती है, तो वहाँ पर WHO की चर्चा अगर आपके ऑप्शन में दे रखी हो तो आप 10 से 19 साल करना, ठीक। अगर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं दे रखी है, WHO के बारे में कोई भी रेफरेंस वहाँ नहीं दे रखा हो, तो आपको सीधा का सीधा किशोर अवस्था जो है, जो कि 13 से 19 साल तक चलती है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने ये कुछ यहाँ पर मेजर चीज़ें पढ़ी। उसके बाद चलो शुरू करते हैं आगे की स्टेज। इन्फेंसी स्टेज, शेषावस्था। शेषावस्था में क्या होता है कि डिफर्ड इमिटेशन, मतलब विलंबित अनुकरण। ये हम जिन पियाजे का डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अंदर भी डीपर लिमिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, वही कॉन्सेप्ट वहाँ से ही आया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने जो फादर है उनको वो शेविंग करते हुए देखता है, ठीक है। जब शेविंग कर देते हैं उनके फादर फादर चले जाते हैं, तो बच्चा भी क्रीम लेके शेविंग करना शुरू करता है, क्योंकि वो चीज़ उसने उसके फादर से सीखी। तो उसके दिमाग में वो स्कीमा बन गया, मेंटल स्ट्रक्चर बन गया, मेंटल प्रोजेक्ट बन गया कि अब मुझे भी ऐसा ही करना है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट इमिटेशन होता है। ब्रेस्ट फीडिंग करता है, मतलब कि दूध पीता है बच्चा इस काल में, इसको साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहते हैं, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। मोनोलिंगिंग थ्योरी। ओरल स्टेज जो होता है, ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, साइको सोशल थ्योरी एरिक्सन ने दी थी। इसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का मतलब ये है कि अगर जो पेरेंट हैं अपने बच्चों का सही से केयर करते हैं, तो बच्चा अपने पेरेंट के प्रति ट्रस्ट क्रिएट करता है, विश्वास प्रकट करता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरा इतना केयर करते हैं, उनके प्रति उनको ट्रस्ट होता है। लेकिन वही पेरेंट अपने बच्चों की केयर नहीं करते हैं, तो उनको मिसट्रस्ट होता है, अविश्वास होता है, तो जो करना है मुझे करना है, पेरेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब होता है कि घर में अगर छोटा बच्चा बोर होता है, तो उसके मम्मी या फिर फादर कुछ एक प्लास्टिक की बॉल को लेते हैं ना, दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि बेटा जा लाओ, बॉल को पकड़ो और यहाँ पर मेरे पास लाओ, खेलते हैं यूँ। तो बच्चा क्या होता है, उस बॉल को अपना गोल मानता है, लक्ष्य मानता है, वो समझता है मुझे कैसे भी करके उस बॉल को हासिल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके प्रति क्या होता है, अग्रसर होता है, बॉल को प्राप्त करने के लिए बॉल के पीछे भागता है, ठीक है। और इसको खिलौनों की अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछेगा आपको कि खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा शेषावस्था। खिलौनों का काल किसे कहते हैं, तो आंसर होगा बाल्यकाल। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये की पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है एग्जाम ओरिएंटेड से रिलेटेड। खिलौनों की अवस्था, शेषावस्था, ठीक है। तो हमने कुछ जाना इसमें शेषावस्था में। आगे हम पढ़ते हैं पूर्व पूर्व बाल्यावस्था, जो को अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जो कि 2 से 6 वर्ष तक चलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको प्री प्रैक्टिस स्टेज बोलते हैं, मतलब बच्चों को जो फर्स्ट टाइम स्कूल में रखते हैं, ठीक है, फॉर्मल स्टेज जिसको कहते हैं। प्री ग्रोइंग स्कूल होती है, मतलब कि प्री प्राइमरी स्कूल कहलाती है। सेल्फ सेंट्रिक होते हैं बच्चे, अपने आप में जीना पसंद करते हैं, ठीक है। एग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्सेदार होते हैं। गुस्से वाले कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ जाके उनका खिलौना उनसे छीन ले, तो फिर देखना आपकी हालत ख़राब कर देंगे, आपके ऊपर चढ़ के आपके बाल नोच देंगे, आपका चश्मा फेंक देंगे, ठीक है, आपका नाक पाड़ देंगे, आपके कान तोड़ देंगे। तो बच्चे तब के टाइम में एग्रेसिव होते हैं, वो समझते हैं यार तुम्हारा काम करो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहना चाहता है। हस्तक्षेप मत करो, करोगे तो ख़त्म हो जाओगे तुम, धमकी देते हैं अपने को, ठीक है।
टॉयज, बाल्यकाल, प्राइवेट स्पीच होती है, मतलब कि जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, सीक्वेंस वाइज खिलौनों को जमा रहा है। ठीक है, कहता है कि यार देखो, रेड के बाद आपका येलो आएगा, येलो के बाद ग्रीन आएगा, एक अच्छी ट्रेंड बन जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स को जमाता है। अल्टरनेटिव कंसेप्शन पाया जाता है, बच्चा ये सोचता है कि हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो पेड़ हैं, जो झाड़ पत्तियाँ हैं, ये हम उससे कंपटीशन कर रहे हैं, वो हमारे पीछे रह रही है, हम उससे आगे निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट पाल लेता है। ये फिर रात में आप घूम बच्चों को लेकर निकलते हो तो कहते हैं देखो चंद्रमा भी हमारे साथ चल रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट पाल लेते हैं। ठीक, ये उनके नए कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उनके बचपन के कॉन्सेप्ट को इमेजिन पाल लेते हैं। तो ये कुछ है पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। फिर आगे हम देखते हैं लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, जो आपके 6 से 12 साल तक चलती है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री स्कूल होती है। एलिमेंट्री स्कूल स्टेज का मतलब होता है कि आपके पहली से लेके 8वीं क्लास तक की जो स्कूलें होती हैं उसको एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं। देखो, प्री स्कूल या फिर प्राइमरी स्कूल जिसको बोलते हैं, प्ले स्कूल जिसको बोलते हैं, जो आपके आपके नर्सरी से लेके प्रेप या फिर यूकेजी तक होती है। उसके बाद आपकी एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल शुरू होती है, जो कि आपके 1 से लेके 8वीं तक चलती है। उसके बाद आपके सेकेंडरी स्कूल आती है, जो कि 9वीं 10वीं होती है। फिर आपके 11वीं 12वीं होती है, जो कि सीनियर सेकेंडरी होती है। फिर आप ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में जाते हो। ठीक है, तो ये कुछ है। पीयर ग्रुप, मतलब कि अब ये खिलौनों को साइड में फेंक देंगे और अपना ग्रुप बनाना शुरू करेंगे, छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, अट्रैक्शन होता है सेम जेंडर के प्रति। अगर आप लड़के को लड़की के पास बैठा दोगे, लड़की के पास बैठा दोगे, तो लड़का कहेगा कि मैं लड़की बन जाऊंगा, मैं तो लड़का हूँ, मैं लड़की के पास नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो ये सेल्फ मतलब कि अपने सेम जेंडर के प्रति, इनके प्रति अट्रैक्शन होता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, अगर इनको एक ऑब्जेक्ट दिया जाए तो वो उसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं कि ठीक है ये ऐसा ही है तो वैसा ही है, इसके बारे में वो ज़्यादा कल्पना नहीं करते। ठीक, सोशलाइजेशन की स्टेज शुरू हो जाती है। यहाँ पर बच्चे क्या अपने पेयर के प्रति, अपने पेरेंट के प्रति, अपने नेबर के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति रहना सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लिबरल रिलेशनशिप होते हैं पेयर पेरेंट टीचर के प्रति, या अपने पढ़ाई। तो ये उत्तर बाल्यावस्था में होता है, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है। फिर आगे आगे पढ़ते हैं किशोर अवस्था के बारे में। किसके बारे में, किशोर अवस्था, एडोलसेंस, जो कि 13 से 19 साल तक होती है। स्टेनी हॉल कहती है कि जो आपका किशोर अवस्था है ये तनाव और तूफान की अवस्था है। कौन कहता है, स्टेनी हॉल। यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं, मतलब कि अगर उनको एक छोटा सा पॉइंट दिया जाए तो उसके वो कई आयाम से सोचना शुरू कर देते हैं। इसका ये भी पक्ष हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्शन होता है किसके प्रति, सेम जेंडर के प्रति नहीं, अपोजिट जेंडर की ओर। मेल को फीमेल पसंद है, फीमेल को मेल पसंद है। ठीक है, ईगोइज्म पाया जाता है, मतलब ईगोइटिक हो जाते हैं। यहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो ये सिर्फ मेरा अधिकार है, बाकी किसी का नहीं है, मेरे अंदर ये ईगो है। ठीक है, ये ईगोइज्म पाया जाता है। आइडियलिज्म पाया जाता है, मतलब कि कहने का मतलब ये होता है कि अगर इनको भगत सिंह की स्टोरी सुनाते हैं तो ये कल्पना करते हैं कि देखो भगत सिंह ने कैसे भारत को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष किया, उनकी लाइफ के बारे में आप सुनाते हैं तो ये फुली मोटिवेट हो जाता है। वो सोचते हैं कि हम भी अपने राष्ट्र के प्रति कुछ करेंगे। ठीक है, भगत सिंह को अपना आइडल मान लेते हैं। फास्टर ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, मतलब कि यहाँ पर बच्चों का जो विकास होता है, चाहे वो PCAC फॉर्म में हो, फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, या फिर आपके कॉग्निटिव हो, सारे पक्षों से होता है। फुली सोशलाइज हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, बच्चा फैमिली, फ्रेंड, ठीक है, सगे संबंधी, यार प्यार के प्रति सोशलाइज हो जाते हैं। अडप्ट नहीं हुई नई आदतों को पा लेते हैं, जैसे कि हैबिट कोई भी हो सकती है, गुड हैबिट हो सकती है या फिर बैड हैबिट हो सकती है। गुड हैबिट में आपकी क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है, आपकी स्टोरी टेलिंग हो सकती है, बुक लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं गुड हैबिट। बैड हैबिट जैसे कि स्मोकिंग करना, ये सब। डूइंग समथिंग न्यू, यहाँ पर वो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया जो सबसे अलग हो, जो सबसे विचित्र हो। तो ये सोच किशोर अवस्था में पाई जाती है, जो कि 13 से लेकर 19 साल तक चलता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं ट्विन। ट्विन से पहले हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। यहाँ पर क्या होता है कि देखो, यहाँ पर एक सुनो, क्या हुआ कि एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी बैठे होते हैं,
और सोच रहे होते हैं सृष्टि का निर्माण कर दिया होता है, अब सोचते अब क्या करें। तो वो कहते हैं कि दो लिंग बनाते हैं, एक होता है मेल और दूसरी होती है फीमेल। कौन होता है? एक होता है मेल और दूसरी होती है फीमेल, ठीक है। मेल को कहते हैं देख बेटा तेरे को एक्स और तेरे को वाई दिया, जा धरती पे। फीमेल को कहते हैं तेरे को एक्स दिया, तेरे को भी दो एक्स दे दिए, ठीक है, तू जा धरती पे। दोनों को धरती पे भेज देते हैं। धरती पे भेजने के बाद कहते हैं कि मेल और फीमेल आपस में कहीं एक दूसरे को देखते हैं और मिल जाते हैं, उनके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। मेल कहता है देख मैं अपना एक्स देता हूँ, तू भी अपना एक्स दे, तो ये भी अपना एक्स दे दिया। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स एक्स, जो कि ये बन गई आपकी, क्या बन गई आपकी फीमेल बन गई ना। तो जादू हो गया वो देखो। फिर ये एक्स और ये एक्स वापस ज्वाइन हो गए, वापस फीमेल बन गई और जादू हो गया। फिर कहते हैं कि देखो मैं अपना वाई देता हूँ, तो अपना एक्स दे, तो यहाँ पर क्या हो गया, बेबी बॉर्न, मतलब मेल बेबी बॉर्न हो गया, तो यहाँ पर मेल हो गया। तो कहते हैं अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी, एक्स वाई होगा तो मेल होगा, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है। फिर क्या होता है कुछ टाइम के बाद झमेला हो जाता है। ये जो जीन्स है ना इसमें गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो गड़बड़ी शुरू हो गई, कहने का मतलब क्या हो गया आपके, गड़बड़ी अगर शुरू हो गई तो उसका नाम होता है म्यूटेशन। क्या कहते हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर में अगर कुछ ना कुछ सीक्वेंस चेंज हो जाती है, उसका फ्रेम चेंज हो जाता है, एक नया एडिशन हो जाता है या फिर डिलेशन हो जाता है, तो आप उसको कहोगे म्यूटेशन, क्योंकि पूरा का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर ही आपका चेंज हो गया है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, XO टर्नर सिंड्रोम में आता है। ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, रीड 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि ट्राइसोमी 21 इज रिफर टू, तो इसका आंसर था डाउन सिंड्रोम, ठीक है। फिर एक होता है आपके XXY, जो कि किन फिल्टर सिंड्रोम है, कौन सा है, किन फिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। एक होता है आपका XYY, ये क्या होता है, ये सुपर मेल होते हैं। तो ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिर हम आगे और पढ़ते हैं, जैसे कि आज अब बात करते हैं ट्विन के बारे में। ट्विन्स क्या होते हैं, तो ट्विन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्या होता है, एक स्पर्म सेल एक एग सेल दोनों फ्यूज होंगे, वन जाइगोट बनेगा, लेकिन ये जाइगोट दो में डिवाइड हो जाएगा, तो ये होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। ये दोनों दिखने में सेम होते हैं, हरकतें सेम करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अलग डिफरेंस पाया जाता है। अगर इनको वातावरण अलग मिलता है तो डिफरेंस हो जाता है। डाइजाइगोटिक ट्विन्स क्या होते हैं कि वन स्पर्म सेल वन एग सेल आपस में फ्यूज हुए तो वन जाइगोट बना, वंस अगेन वन स्पर्म सेल वन एग सेल आपस में फ्यूज हुए वन जाइगोट बना, तो दो अलग अलग जाइगोट बनते हैं दो अलग अलग सेल से, तो डाइजाइगोटिक ट्विन होते हैं, ठीक है। ये दिखने में हल्के बहुत सिमिलर होते हैं, एक्टिविटी हल्की बहुत सिमिलर करते हैं, बल्कि ये दोनों अगर एक्यूरेसी देखें तो इनकी फास्ट होती है और इनकी कम होती है। ये होते हैं कुछ ट्विन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। डेवलपमेंट की प्रिंसिपल, तो फर्स्ट आप देखा होगा आपने कि प्रिंसिपल ऑफ चेंज, प्रिंसिपल ऑफ चेंज में क्या होता है कि ऐसा थोड़ी होता है कि 5 साल का 25 आप अभी 25 साल के हो तो 5 साल की तरह सोचना शुरू कर दोगे, आप खिलौनों के साथ खेलना खेलना शुरू कर दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज ये होते हैं कि आप 25 साल के हो तो आपका PAC सारे फॉर्म जैसे फिजिकल होगा, कॉग्निटिव होगा, सोशल होगा, इमोशनल होगा, आप स्टेबल हो जाओगे तब तक आते आते, ठीक है। आप कुछ नया एडवांस सोचना शुरू कर दोगे, तो ये होता है चेंजेस इन प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस। फिर आते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब होता है कि प्रिडिक्ट लगाया जाता है कि बच्चा जब छोटा होता है, झूले में होता है, जब रोता है तो कहते हैं कि सबको रुलाएगा, घर वाले कहते हैं कि बेटा ये सबको रुलाएगा, जिससे कि वो अगर हंसता है तो कहते हैं जोकर बनेगा, ठीक है। कोई कहता है कि ये तो झूले में बड़े बेटे गुस्सा कर रहा है, ठीक है, मतलब अलग व्यवहार कर रहा है, तो कहते हैं कि ये तो धरती पे तांडव मचा देगा, ठीक है। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्शन में क्या होता है, अगर उनको प्रिडिक्शन जो होता है ये वातावरण पर निर्भर करता है कि यार आप बच्चों को जैसा रखोगे वो वैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो ये भी अनुमान लगा दिया कि अब ऐसा ही बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वातावरण पे बच्चों का विकास डेवलपमेंट असर करता है। इंटरलिंक्ड मतलब कि
प्रिंसिपल ऑफ इंटरलिंकिंग में क्या होता है कि आपकी जो PSE जो है, ये सारी की सारी जितनी की 4 डोमेन है, ये आपस में संबंधित है। अगर इसमें से एक भी पक्ष कमज़ोर होता है तो सारे पक्ष उबड़ खाबड़ हो जाएंगे, ठीक है, सही से नहीं हो पाएगा काम। आप फिजिकली स्ट्रांग हो लेकिन इमोशनली, उसके बाद कॉग्निटिव और आपका सोशल आप वीक हो तो आप इंसान नहीं कहलाओगे, ठीक। तो आपको सारे पक्षों को साथ में लेके चलती है चीज़ें। प्रिंसिपल जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आपका विकास जो होता है पहले सामान्य से होता है फिर विशिष्ट की ओर चलता है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट विशिष्ट सामान्य की ओर जाए, नहीं, पहले सामान्य होगा उसके बाद विशिष्ट होगा। कुछ सिंपल थिंकिंग होगी उसके बाद एडवांस थिंकिंग आएगी, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के प्रति आप बताओगे लेकिन बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकर बन जाओगे, ठीक। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सेफेलोकॉर्डल है और प्रॉक्सिमल डिस्टल है। सेफेलोकॉर्डल का मतलब ये होता है कि ये आपका सर है, ठीक है, पाँव, हाथ पाँव, ये हो गया। तो आपका विकास यूँ हो रहा है हेड से लेके टॉय तक, तो ये हो गया आपका सेफेलोकॉर्डल। लेकिन सेंट्रल से लेके, ये आपका सेंट्रल है और ये पेरीफेरी, यहाँ पर भी इस तरह से विकास हो रहा है तो आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल हो गया और ये आपका सेफेलोकॉर्डल हो गया। हेड टू टॉय सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमल डिस्टल आपके रीढ़ की हड्डी से लेके आपके हाथ की उंगलियों तक, ये होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। डायरेक्शन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि आप मोटे को मोटा नहीं कहोगे, पतले को पतला नहीं कहोगे, लंबू को लंबा नहीं कहोगे, छुटकू को छुटकू नहीं कहोगे, जो है सब बराबर हैं, ठीक है, सबका विकास बराबर हुआ है, कोई ज़्यादा इतना स्ट्रांगली नहीं हो गया है, सब बराबर है, ठीक है। तो आप सारे चीज़ों का रेस्पेक्ट करोगे, आप मोटो को मोटा नहीं कहोगे, जो है बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट की बात की जाती है। तो यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और एक होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है कि आप और अपने भाई में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आप पतले हो लेकिन आपका भाई मोटा है, ठीक है। और आप फिजिकली स्ट्रांग हो, आपका भाई इमोशनली स्ट्रांग है, यहाँ पर ये इस तरह से होता है। और इंट्रा डिफरेंसेस में क्या होता है कि आपके अंदर डिफरेंस पाया जाता है, जैसे कि आपका फिजिकल पक्ष स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपका इमोशनल पक्ष थोड़ा कमज़ोर है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इमोशनल होना होगा, ठीक है। तो ये होते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यही आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, किसी से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि जो है वो बढ़िया है, ठीक है। अपने आप में हर कोई स्पेसिफिक है, हर कोई अपने आप में अच्छा है, कोई किसी में बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं होता है, सब अच्छा ही होता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बारे में। ये जो टर्म दी थी ये आपकी वुडवर्थ ने दी थी। किसने दी थी? वुडवर्थ ने कहा था कि जो बालक का जो विकास होता है, ठीक है, या फिर आम विकास कुछ भी होता है, बालक का विकास होता है, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है, ठीक। ये दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। हेरिडिटी मैच्योरिटी होगी, आपकी परिपक्वता हो गई, आपकी हेरिडिटी में आ गए, ठीक है। आपकी आंखों के रंग ब्राउन है तो आपका हेरिडिटी है, आपके बाल ब्लैक हैं, आपकी हेरिडिटी है। एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है या नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलता है, फिर न्यूट्रल मिलता है, ये डिपेंड करता है ये उस पर, ठीक है। तो ये चर्चा हो गई। अब कुछ क्वेश्चन देख लो कि अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, टॉयज किसको कहते हैं? अपन ने पढ़ा था टॉयज किसको कहते हैं। चाइल्डहुड को बोलते हैं टॉयज, ठीक है। इन्फेंट को नहीं बोलते, लेटर चाइल्डहुड को नहीं बोलते, एडोलसेंस को नहीं बोलते। देखो, अगर ऑप्शन में अगर अर्ली चाइल्डहुड नहीं आता है, पूर्व बाल्यावस्था नहीं आती है, तो आपको ऑप्शन में बी ऑप्शन टिक लगाना है, चाइल्डहुड, ठीक है। यहाँ पर बाल्यावस्था के बारे में बात करता है। टॉयज बाल खिलौने का काल, बाल्यकाल, खिलौनों की अवस्था, शैशवावस्था, ऐसे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पूछा सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मल स्कूल स्टेज कौन सी होती है? आपकी चाइल्डहुड होती है, आप छोटे हो तब स्कूल में जाते हो ना, जब आप अर्ली चाइल्डहुड में जाते हो, जब प्री प्रैक्टिस स्कूल फर्स्ट टाइम स्कूल तभी जाते हो, उसको फॉर्मल स्कूल स्टेज कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है कुछ जमेले वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
नेचर और नर्चर डिबेट रिफर टू, नेचर क्या है, आपका जेनेटिक्स नेचर है, और नर्चर आपका एनवायरनमेंट है, जो कि वुडवर्थ ने कहा था कि एक बच्चे का विकास के लिए वातावरण की ही उतनी भूमिका है जितना कि वंशाणु की भूमिका है। ठीक, आपका जो विकास होता है ये कैसे होता है, सिंपल टू स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट से सामान्य तो नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, जनरल टू स्पेसिफिक आपका विकास होता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, उसके बाद म्यूटेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होते हैं, उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, स्टेजेस क्या क्या होती हैं, किस स्टेज में बच्चा कैसे काम करता है, ये जानने की कोशिश की। अब हम आने वाले एपिसोड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे जीन पियाजे का, और जरम ब्रूनर की जो जरम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। अगर समय बचता है तो साथ में हम पेरेंटिंग स्टाइल भी पढ़ लेंगे। इसमें क्या होता है, अगर आप पेरेंट्स बनते हो तो आपको कैसा पेरेंट्स बनना चाहिए, उसके बारे में अपन पेरेंटिंग स्टाइल में बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। तो देखते रहिए मीनाक्षी क्लासेस, एपिसोड्स देखते रहिए इनके बहुत सारे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये तो आप कर ही दोगे, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मज़े करो।